इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें चाइना में हो रही जंगों के हाल को दिखाया जाता है और तभी हमें बताया जाता है कि बहुत समय पहले की बात है जब आर्मी के कमांडर ने पूरे किंगडम को एक साथ करके उसे एक पूरे एम्पायर में बदल दिया। एक एम्पायर चाइना की हिस्ट्री का पहला एम्पायर यानी कि शहनशाह बना और ये कोई ऐसा वैसा एम्पायर नहीं था बल्कि इसके पास ड्रैगन की शक्तियां और बहुत सारी स्किल्स थे। इस एम्पायर ने चाइना में सिविल वार छेड़ दी। इसने कई सारी जंगों को लड़ा और उन्हें जीता भी और इसे एम्पायर ने ही द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को भी बनाया था। इसके पास एक ऐसी स्किल थी जिसे कि चाइना की हिस्ट्री का सबसे अच्छा स्किल माना जाता था, जिसमें कि इंसान 5 एलिमेंट्स जैसे कि आग, पानी, हवा और मेटल पर अपना कंट्रोल हासिल करते हैं और ऐसा करते हुए इसने पूरे किंगडम को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब इस एम्पायर को किसी भी चीज का कोई डर नहीं था सिवाय मौत के। इसको ये बात का डर था कि उसके मरने के बाद इसकी ये सारी की सारी दौलत और पूरा का पूरा किंगडम किसी और के पास चला जाएगा। लेकिन ये एम्पायर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसलिए इसने एक विच को बुलाया और पूछता है कि मैं कैसे अमर हो सकता हूँ। विच कहती है कि इस बारे में तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि इस बात का पता कहाँ से लगाया जा सकता है। अब इसके बाद इस बीच को एक जगह भेजा जाता है और साथ ही में इसके साथ एक मिंग नाम का आदमी को भी भेजा जाता है। अब क्योंकि एम्पायर इस बीच को पसंद करता था इसलिए उसने मिंग के अलावा एक और आदमी को इसके साथ भेजा था ताकि वो इन दोनों पर नजर रख सके। दूसरी तरफ हमें इस बीच को दिखाया जाता है जिससे कि ओरेकल बॉल मिलती है और ये वही ओरेकल बॉल होती है जिसका यूज करके ही वो एम्पायर अमर बन सकता था। लेकिन वो यहाँ पर स्टोरी में एक और ट्विस्ट आता है और ये एम्पायर ने जिस मिन नाम के आदमी को उस विच के साथ भेजा था वो विच उसे पसंद करने लगी थी और जब ये बात एम्पायर को आदमी जाकर उसे बताता है तो ये बात सुनकर एम्पायर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन इस वक्त वो कुछ भी नहीं करना चाहता क्योंकि उसे ओरेकल बॉल का सीक्रेट सिर्फ उसी बीच को पता था। जब वो विच एम्पायर के पास वापस आती है तो एम्पायर उससे कहता है जल्दी से इस ओरेकल बोर्ड पे लिखे हुए स्पेल्स को पढ़ो और अगर तुमने मुझे अमर कर दिया तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करूंगा। ये बात सुनकर विच कहती है कि मैं मिंग को पसंद करती हूँ और मैं अपनी आगे की जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहती हूँ। विच की ये बात सुनकर एम्पायर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करता है और वो एम्पायर विच को स्पेल पढ़ने को कहता है। इसके बाद वो विच उस स्पेल को ऐसी न लैंग्वेज में पढ़ती है जिससे कि वो एम्पायर नहीं जानता था। स्पेल पूरा होने के बाद एम्पायर कहता है कि अब मैं अमर बन चुका हूँ, जिसके बाद वो विच को बाहर लेकर आता है और वो विच को दिखाता है जिसने मिंग को कैद कर लिया था और वो अपने सोल्जर्स को उसे मारने का ऑर्डर देता है। विच एम्पायर से मिंग को छोड़ने की काफी रिक्वेस्ट करती है जिस पर एम्पायर कहता है कि अगर तुम मिंग को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन विच ऐसा करने से मना कर देती है और उसी की आंखों के सामने मिंग को मार दिया जाता है। अब एम्पायर उसे भी मारने की कोशिश करता है लेकिन वो बीच बचाव करके भागने की कोशिश करती है और पीछे हम एम्पायर को देखते हैं जिसकी आंखों से मिट्टी बहने लग गई थी। वो एम्पायर विच के पीछे जाता है और उसे पूछता है कि बताओ तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। इस पर विच कहती है कि मैंने तुम्हें श्राप दे दिया है और अब तुम और तुम्हारी पूरी फौज मम्मी बन जाएगी। अब देखते ही देखते एम्पायर और उसकी पूरी सोल्जर्स मिट्टी बन जाते हैं और आज तक एम्पायर और उसकी पूरी आर्मी जमीन के अंदर कहीं अपने इसी कहानी को लेकर दफन है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम रिक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ रहा करता था और रिक एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है जो कि एंशिएंट चीजों की खोज किया करता है और उसकी वाइफ कहती है कि काफी समय हो गया और हमारे बेटे ने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है, हो सकता है वो जरूर अपनी स्टडी में बिजी होगा। इसके बाद हमें इनके बेटे को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स था और वो भी एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है जिसने कि अपने प्रोफेसर के साथ मिलकर उसी एम्पायर के डोम को खोज कर रहा होता है। वहीं पर हम अंदर सोल्जर्स की बहुत सारी मम्मीज को देखते हैं और एलेक्स ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान था। पहले तो यहाँ पर उन्हें सिर्फ सोल्जर्स की मम्मीज मिलती हैं लेकिन कुछ समय ढूंढने के बाद इन्हें यहाँ पर एम्पायर की मम्मी भी मिल जाती है। लेकिन तभी कोई लड़की इन पर अटैक करती है। वो लड़की एलेक्स के ऊपर अटैक करती है और यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमें एलेक्स के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जिन्हें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक काम दिया होता है। इनका काम ये था कि इन्हें आई ऑफ शंघाई को वापस चाइना पहुंचाना था। इन्हें बताया जाता है
है कि ये चाइना के लोगों की अमानत है और एक काफी ज्यादा कीमती है। और इस आई ऑफ शंघाई को चाइना पहुंचाने के लिए एलेक्स के पेरेंट्स चाइना में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आकर एलेक्स की मॉम अपने भाई से मिलती है और साथ ही में अपने बेटे से भी मिलती है। एलेक्स यहाँ अपने पेरेंट्स से दूर रह करता था क्योंकि उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उसे टाइम नहीं देते। यहाँ पर एलेक्स अपने पेरेंट्स से ठीक तरह से बात भी नहीं करता क्योंकि वो उनसे नाराज था। एलेक्स की मदर अपने हस्बैंड को कहती है कि हमने कई सारी कीमती चीजों को ढूंढा है लेकिन हमने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज अपने बेटे को खो दिया है। इसके बाद एलेक्स अपने पेरेंट्स को वही डोम दिखाने जाता है जो कि उसने डिस्कवर किया था। इसे देखकर एलेक्स के पेरेंट्स बहुत ही खुश होते हैं और तभी वहां पर एलेक्स के प्रोफेसर भी वहां पर आ जाते हैं जिनके साथ मिलकर एलेक्स ने ये काम कर रहा था। एलेक्स के पेरेंट्स प्रोफेसर्स को भी कॉन्फ्रेंस करते हैं। यहाँ पर एलेक्स के प्रोफेसर उसके पेरेंट्स को कहते हैं कि तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो कि हमारे काम आ सकती है, यानी कि वो यहाँ पर आई ऑफ शंघाई की बात कर रहे थे जो कि ये लोग चाइना में देने के लिए लाए थे। ये बात सुनकर एलेक्स के पेरेंट्स हंसते हैं और वे उस प्रोफेसर को आई ऑफ शंघाई ला पकड़ा देते हैं क्योंकि उन्हें उस प्रोफेसर पर पूरा भरोसा था। लेकिन कुछ देर के बाद उन्हें पता चलता है कि उस प्रोफेसर ने तो इन्हें और एलेक्स को धोखा दिया है क्योंकि ये प्रोफेसर मिलिट्री के लिए काम कर रहा था और वो ये सब एक जनरल के कहने पर कर रहा था। ये प्रोफेसर उस आई ऑफ शैला को जनरल को दे देता है। अब एलेक्स की मॉम जनरल से कहती है कि आप इसे नहीं ले सकते क्योंकि ये चाइना के लोगों की अमानत है। इस पर वो जनरल एलेक्स की मॉम से कहता है कि जल्दी से इसे खोलो, लेकिन एलेक्स की मॉम ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि जनरल का मानना था कि वो एम्परर ही है जो कि चाइना को तबाही से बचा सकता है और अब वो आई ऑफ शैला का यूज करेगा उस एम्परर को जगाने के लिए और उस पर लगाए हुए शराफ को तोड़ने के लिए जनरल उस आई ऑफ शैला को अपने साथ ले जाता है जिसके अंदर शैला का जादुई पानी है। अब वो इस पानी का यूज करके एम्परर को जगा देता है। जैसे ही वो एम्परर जागता है तो वो यहाँ पर जनरल से तो खुश होता है लेकिन वो यहाँ पर एलेक्स के प्रोफेसर को जान से मार देता है। वही हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अब इस एम्परर को रोकना चाहता था। एलेक्स जानता था कि एम्परर चाइना को तबाही से नहीं बचाएगा बल्कि उसे और भी ज्यादा तबाह बर्बाद कर देगा। अब दुनिया के फ्यूचर एलेक्स के हाथ में था। यहाँ पर उसे उस लड़की की मदद भी मिलती है जिसने कि डॉम को ढूंढने पर एलेक्स पर अटैक किया था। इस लड़की का नाम लिन था। लिन की मदद से एलेक्स एम्परर पर अटैक करता है लेकिन एम्परर यहाँ से भाग जाता है। लिन एलेक्स को बताती है कि मेरे पास एक ऐसा वेपन है जिससे कि हम उस एम्परर को मार सकते हैं। वो कहती है कि मेरे पास एक श्रापित खंजर है और ये वही इकलौती हथियार है जिससे कि वो एम्परर मर सकता है। जिसके बाद एलेक्स लिन और अपने पेरेंट्स के साथ शंघिला के लिए निकल जाता है क्योंकि शंघिला के पानी की वजह से ही वो एम्परर जागा था। यहाँ पर ये लोग बर्फीले पहाड़ियों से होकर गुजरने लगते हैं। तभी यहाँ पर लिन कुछ क्रिएचर्स को बुलाती है जो कि उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन यहाँ पे एम्परर भी उन्हें देख रहे होते हैं और उस पर एम्परर के कहने पर जनरल अपने कुछ सोल्जर्स को उनकी तरफ भेजता है और उन पर अटैक करा देता है। ये लोग इन सोल्जर्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए लिन ने जिन क्रिएचर्स को बुलाया था वो क्रिएचर्स उनका सामना करने लगते हैं। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान एम्परर एलेक्स के फादर को जख्मी कर देता है और अब उनकी जान खतरे में थी, इसलिए लिन सभी को उसी वीच के पास लेकर जाती है जिस वीच ने उस समय ही पूरे एम्परर और उसकी पूरी आर्मी को मम्मीज में बदल दिया था। और वो यहाँ पर इन्हें इस बात का भी पता लगता है कि लिन यहाँ पर इसी बीच की बेटी है और ये लोग अभी तक जिंदा इसलिए है क्योंकि इन दोनों ने शायला की उस जादुई पानी का यूज किया था जिस वजह से ये दोनों अमर हो चुके हैं। खैर इसके बाद वो विच रिक के जख्मों को ठीक करती है और अब रिक भी ठीक हो जाता है। वही हम देखते हैं कि एलेक्स अब विच की बेटी को पसंद करने लगा था, लेकिन लिन की ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि एलेक्स उसकी आंखों के सामने बूढ़ा हो और मर जाए। दूसरी तरफ हम उसी एम्परर और जनरल को देखते हैं जो कि अपने इविल इरादों को लेकर शंघाई पहुंच चुके थे। अब वे शंघाई पहुंचकर उस जादुई पानी का यूज करते हैं। एम्परर इस जादुई पानी में नहाता है और जैसे ही वो ऐसा करता है तो उसके अंदर बहुत सारी शक्ति आ जाती हैं और वो अब 3 सिर वाला एक ड्रैगन बन जाता है। अब एम्परर इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उस श्रापित खंजर को भी चुरा लेता है जिससे कि उसे मारा जा सकता था। उस खंजर को चुराने के साथ साथ वो उस
बीच की बेटी को भी अगवा कर लेता है। इसके बाद उस पानी का इस्तेमाल करके अपनी पूरी सोई हुई आर्मी को भी जगा देता है। ये वही आर्मी थी जिसे कि विच ने बहुत समय पहले मम्मीज में बदल दिया था और अब एम्पायर अपनी इसी आर्मी की मदद से पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। वो अपनी आर्मी को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरफ जाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वहां जाने के बाद ये आर्मी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि इन्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरी तरफ ये सभी लोग उस एम्पायर के इरादों को जान चुके थे, इसलिए वो उसका पीछा करते हैं। ये विच किसी भी तरह उस एम्पायर से इस दुनिया को बचाना चाहती थी, इसलिए वो अपनी और अपनी बेटी को इमॉर्टलिटी को सैक्रिफाइस कर देती है। और विच जिस मिंग नाम के आदमी को प्यार करती थी वो उस आदमी की आर्मी को जगा देती है। अब उस एम्पायर की आर्मी और मिंग की आर्मी आपस में फाइट करते हैं और वहीं पर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि लिन को बचाने के लिए यहाँ पर पहुंच गया था। दूसरी तरफ वो विच एम्पायर के साथ फाइट करने लगती है और उसी फाइट के दौरान वो एम्पायर से उस श्रापित खंजर को भी चुरा लेती है। अब क्योंकि यह श्रापित खंजर विच के पास आ गया था, इसीलिए अब एम्पायर भी काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। इसके बाद वो खंजर लेकर एलेक्स को रिक को दे देती है। अब यहाँ पर उस एम्पायर की जान खतरे में थी, क्योंकि अब वो खंजर एलेक्स के रिक के फादर के पास होता है। अब एम्पायर और रिक के बीच में खतरनाक फाइट होती है और जैसे ही रिक एम्पायर को मारने वाला होता है, एम्पायर यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी एलेक्स पीछे से कूदकर उस खंजर के टूटे हुए टुकड़े को उस एम्पायर के दिल के आर पार कर देता है, जिससे कि वो एम्पायर मरने लगता है। और दूसरी तरफ लिन और एलेक्स की मॉम ने भी जनरल के उस सभी आदमी को मार दिया होता है। इसके बाद वो यहाँ पर आ जाती है जहाँ पर वो एम्पायर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। वो एम्पायर एक आग के लावे की तरह फट जाता है। बाहर अब एम्पायर के आर्मी जमीन पर बिखर जाते हैं और धूल बनकर उड़ जाते हैं। तभी यहाँ पर एक हवा आती है जो सभी लोगों को बाहर ले जाती है और फिर बाहर मिंगी की वो आर्मी होती है जिसे कि विच ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से जिंदा किया गया था। यहाँ जनरल मिंग हाथ उठाकर अपनी जीत की खुशी मनाता है और ये कोई और नहीं होता है बल्कि यही लिन का फादर था। वो लिन को आखिरी बार देखते हैं और लिन भी यहाँ पर उन्हें देख रही होती है, जिसके बाद ये सभी सोल्जर्स मिट्टी बनकर उड़ जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें लिन और एलेक्स को दिखाया जाता है। ये दोनों अब रिलेशनशिप में होते हैं, क्योंकि अब लिन भी इमोर्टल नहीं थी। वही हमें एवलिन के भाई जोनाथन को दिखाया जाता है, जो कि अब उस आई ऑफ शंघाई को लेकर एक ऐसी जगह पर जा रहा होता है जहां पर कोई भी मम्मी ना हो। वह पेरू चला जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद हमें पता चलता है कि वहां और मम्मीज पाई गई हैं और उसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।